अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, चिड़िया की खबर हम बाद में लेंगे, चिड़िया के ऊपर वीडियो बाद में करेंगे। ब्रॉडशीट वाला जो मामला था इसके ऊपर थोड़ी बात कर देते हैं। कावे मुसावी ने बड़ी आज कुछ स्टेटमेंट दी है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इस वीडियो के दो हम पॉइंट उठाएंगे कि ब्रॉडशीट और कावे मुसावी है, एक तो उसकी स्टेटमेंट है, दूसरा क्या नवाज शरीफ वाकई ही कसूरवार नहीं है, बेकसूर है। इस दो पॉइंट इसमें हम पहले कावे मुसावी पे आ जाते हैं। काफ़ी सारी ब्रॉडशीट की जो 2003 और 5 में जो कुछ चला, जो मुआहदे हुए, उसका पहले कौन था सरबराह जो था ब्रॉडशीट का, उन्होंने कैसे कैसे मुआहदे किए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, उस वक्त की गवर्नमेंट ने कैसे मुआहदे किए, ये ओपन सीक्रेट है कि जो मुआहदा था वो जैसा भी था वो गवर्नमेंट की तरफ से हुआ, जो भी हुआ, लेकिन उस मुआहदे के तहत ये तय था कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इनसे किसी किस्म की भी रिकवरी करेगी जिनके नाम थे, तो उसमें ब्रॉडशीट को भी परसेंटेज देनी पड़ेगी, खा उसने काम किया है या नहीं है। अगर कोई रिकवरी नैब ने की है और नैब ने अपने बुनियाद के ऊपर की है, जिसका ब्रॉडशीट से कोई लेना देने नहीं, इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से या किसी किस्म की हेल्प नहीं की जाएगी, फिर भी वो इतने परसेंट के उसमें पार्टनर होंगे एक किस्म के, और अगर वो मदद करेगी तो 20% के पार्टनर थे। ये थी उस मुआहदे की बुनियाद जिस पे ये हुआ सारा कुछ। और उसके बाद फिर एक ने खुदकुशी कर ली थी छत से कूद के, ब्रॉडशीट का जो था, फिर दूसरे करते करते फिर कावे मुसावी सब बीच में आगे, इनकी एंट्री हुई। और जिस तरह इन्होंने पिछले साल इंटरव्यू दिए, उस इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि मैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुकूमत पाकिस्तान के साथ नहीं है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इमरान खान के साथ नहीं है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ है, और मैंने ये मुआहदा किया है और मैं हल्फन ये कहने के लिए तैयार हूँ। ये मैं उस वक्त का इन्हीं दिनों में, जनवरी में बल्कि आई थी, जनवरी 2021 में, तो उन दिनों में जो उन्होंने ऊपर तले इंटरव्यू दिए थे, कुछ उसमें तजादात भी थे, लेकिन ये था बुनियाद कि उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई भतीजा आया था, पता नहीं नवाज शरीफ साहब का कोई भांजा आया था, कोई रिश्वत दी गई थी, जिसके जवाब में, जिसके रद्द में नून लीग ने कहा था कि इस जैसा फ्रॉड कोई नहीं है, इस जैसा ये करप्ट आदमी लगता है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है। खैर गवर्नमेंट का भी जवाब देना बनता है, शहजाद अकबर को भी जवाब देना चाहिए, और इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए कि जिस बंदे को एसेट रिकवरी यूनिट के नाम पे आपने हायर किया था वो क्या क्या करके गया, उसका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन नून लीग की नज़र में उस वक्त वो विलन था, उस वक्त नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली की नज़र में वो गलत बयानी कर रहा था, जिस वक्त वो कह रहा था कि पाकिस्तान के लोगों के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे रिश्वत ऑफर हुई है। फिर उन्होंने एक दो बातें ऐसी भी की थी जिससे उनकी जो लालच है वो खुल के सामने आई थी कि मुझे पैसे दे दिए जाए, मुझे ये किया जाए, मैं वरना कोर्ट चला जाऊंगा। कोर्ट के अंदर गया भी, फिर उसने बताया कि कोर्ट ने मेरी किस तरह तारीफ की। मेरा जो मुआहदा था वो उनका पता नहीं 32 सफ़ों का उनका फैसला था, एंथोनी जो भी था वो जज, उसमें तारीफें की। तो ये सारा कुछ बताने का मकसद ये है कि कावे मुसावी जो है, आज उन्होंने कहा है एक चीज़, बल्कि यहाँ पे और भी मैं बता दूं कि उस वक्त भी जो उनकी डोमेन नहीं थी, उस हिसाब से उन्होंने कहा था नवाज शरीफ करप्ट है, इस जैसा करप्ट आदमी नहीं है, और नवाज शरीफ जो है उसके न सिर्फ लंदन के अंदर और इस मुल्क के अंदर पैसे हैं, जदादे हैं, बल्कि इसकी पूरी दुनिया में जदादे हैं। ये उनकी डोमेन नहीं थी। किसी भी इन्वेस्टिगेटर को या किसी ऐसे इदारे को जब कहा जाता है, वो सिर्फ अपने डोमेन में रह के जो उसे कहा जाता है वो बात करता है, उससे बढ़ के बात नहीं करता। जिस वक्त कोई बढ़ के बात करने लगे तो उसके ऊपर शकूक शुबात बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, उस वक्त भी हुए थे। और आज उसके बिल्कुल बरक्स, बिल्कुल उसी तरह नवाज शरीफ की जगह उन्होंने इमरान खान का नाम लगा दिया है। उस वक्त इमरान खान ठीक थे, हुकूमत पाकिस्तान ठीक थी, वो मुआहदा इश्वादा और सब कुछ ठीक था। अब उन्होंने ना सिर्फ नवाज शरीफ को बेल आउट किया है, नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा है कि ये बेगुनाह है, इसमें किसी किस्म का वो नहीं है, बल्कि उन्होंने एक दो कदम आगे बढ़ के भी उन्होंने जब कहा कि नवाज शरीफ फ्रॉड है, इमरान खान फ्रॉड है, इमरान खान की हुकूमत फ्रॉड है, तो ये उनकी डोमेन नहीं थी ये कहना कि किसकी हुकूमत फ्रॉड है। इससे थोड़ा सा ये महसूस हुआ कि जिस तरह ये किसी और की ज़ुबान बोल रहे हैं, जिस तरह वो कावे मुसावी नहीं बोल रहे, जिस तरह कोई नून लीग का कोई नुमाइंदा जिस तरह बोल रहा है, जिस तरह वो उनसे कोई कहलवाया जा रहा है। अच्छा, अब हो सकता है कि इनकी आउट ऑफ द कोर्ट कोई सेटलमेंट हो रही हो, जिस वक्त कोर्ट में लेके गए वहाँ पे उन्होंने, ये पॉसिबिलिटी है, ये मैं मुबैना तौर पे ये पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने कहा होगा कि आप अपने इल्ज़ामात वापस लें, अपनी गलती नवाज शरीफ को बेगुनाह साबित कर दें।
और एक बयान दे दें, ये भी सेटलमेंट हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि इन्होंने कोई पैसे लगाए हों मुबैना तौर पे, जिस तरीके से इस कंपनी की बुनियाद पड़ी है पैसे लेने के लिए, जिस तरीके से लालच का मुजाहरा किया गया, मैंने आपको बताया कि किस किस तरीके से कि हम काम करें ना करें, इस कंपनी की बुनियाद उस तरह थी। बीच में फिर इसकी एंट्री हुई। और हाँ, कावे मुसावी साहब जो है वो गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक 8 महीने की सेंटेंस भी काट चुके हैं। अब आते हैं कि नवाज शरीफ साहब बेकसूर हैं या नहीं है। सबूत नहीं है अभी फिलहाल तौर पे, मौजूदा टाइम तक सबूत नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नवाज शरीफ साहब जिनके लंदन के अंदर फ्लैट हैं, जिनके अपार्टमेंट हैं, जिनकी जायदादें हैं, जिनकी स्टील मिल्स थी, जिनके ऊपर उन्होंने खुद मुख्तलिफ बयानात दिए थे, कभी कुछ कहा था, कभी कुछ कहा था, कभी कुछ कहा था, सबूत के लिहाज से आप सही कह सकते हैं कि कोई चीज़ ऐसी नहीं जो अदालत में उस तरीके से प्रूव हुई हो। लेकिन अब क्या नवाज शरीफ साहब बेकसूर हैं? हो सकता है वो बेकसूर हों, लेकिन ये सवाल ज़रूर उठते हैं कि एक बंदा जिनकी जो मनी ट्रेल थी पनामा के दौरान, जो मनी ट्रेल अदालत में देनी थी, उसकी मनी ट्रेल नहीं दी गई थी। उनके वकील जो थे वो ये कहने पे मजबूर हो गए थे जब कतरी खत को अदालत ने उड़ा के रख दिया था। कतरी एक आया था कि इन्होंने पैसे दिए थे, तो उस वक्त उनके वकील सुलेमान अकरम राजा ने कहा था कि ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ऐसा हुआ होगा, मुमकिनात का खेल है। तो अदालत ने कहा था आपके पास सबूत है? उन्होंने कहा जी सबूत अगर होते तो मैं आपके सामने यहाँ ना खड़ा होता। तो सबूत कोई नहीं है कि वो लंदन के फ्लैट जो थे या वो जो फैक्ट्रियाँ थी वो कैसे बनाई गई थी। उसके ऊपर बाप ने कुछ और बयान दिए थे, बेटे ने कुछ और दिए थे। कभी दादे के ऊपर नाम आता था, कभी बच्चों के ऊपर आता था, बीच में सब बाप जो था वो स्किप हो जाता था उस वक्त भी। और ये वालिद साहब जो हैं वो सिर्फ उसी वक्त स्किप नहीं हुए। वालिद साहब जो हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, इत्तेफाक की बात है कि इनकी गवाहियाँ, इनकी बेगुनाही की गवाहियाँ जो दी हैं वो किन बंदों ने दी हैं, उनकी थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी को चेक कर लेते हैं। अरशद मलिक साहब एक जज थे, अब तो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वो किस वजह से मशहूर हुए? उनकी मुल्तान के अंदर कोई फिल्म बनाई गई थी, वो किसी को ब्लैकमेल करते थे या ब्लैकमेल करते उनकी फिल्म बनाएगी। वो फिल्म कैसी थी? नाजेबा थी, जो भी थी। बाद में फिर उनको किस तरीके से जो वो भट्ट साहब थे उन्होंने ब्लैकमेल करके एक ऑडियो और वीडियो बनाई थी। उस वीडियो के बाद फिर वो नवाज शरीफ साहब के पास गए। इत्तेफाक की बात देखें, ये भी कोई अल्लाह ताला का करना है कि जो भी गलती का एहसास होता है वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से। जी, एक अरशद मलिक साहब थे, उनको गलती का एहसास हुआ, उन्होंने कहा जी मैंने मरना भी है, उन्होंने कहा मैंने जाना भी है इस दुनिया से, मुझे गलती का एहसास हो गया। बंदा कौन है जिसका अपना माजी इस तरह का था? कभी कोई स्कैंडल था, मैं यहाँ पे नाम अगर उनकी तफसील बयान करना शुरू करूँ आप लोगों को वो पता होगा। सिर्फ रिफ्रेशर के तौर पे वो नाजेबा वीडियो की और बाद में उस चीज़ की थोड़ी सी मेंशन कर दिया। और वो वीडियो जिस तरीके से बनाई भट्ट साहब ने, फिर इनको रेवंड में मिलवाया गया, फिर इनको सऊदी अरब लेके जाया गया, वहाँ पर नवाज शरीफ से मुलाकात करवाई गई। किस किस तरीके से, एक तो उस बंदे ने गवाही दी, एक कुछ अर्सा पहले राना शमीम साहब ने गवाही दी थी। उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? किस तरह आउट ऑफ द वे जाके उनको गिलगित बल्तिस्तान का वो बनाया गया था चीफ जस्टिस या जस्टिस जो भी वो कहते हैं वहाँ पे, वो मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाया था। उन्होंने किस तरीके से वहाँ पे जजेस के सामने बैठ के जिस टाइम बात कर रहे थे उनकी बातों को सुना, उनकी बातों के आगे बाद में किस तरीके से उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए। और राना शमीम साहब वही हैं जिनके अपने बहनोई या जो हमजुल्फ थे वो जब इंतकाल कर गया था, वो इस इंतकाल में जनाजे पे जाने की बजाय बाहर अमेरिका गए, अमेरिका से फिर पता नहीं सऊदी अरब गए, सऊदी अरब से फिर कराची गए, कराची से फलां जगह गए। उनके बेटे ने जो 2-3-4 इंटरव्यू दिए वो भी आपने सुन लिए। और फिर उस राना शमीम साहब का एंड रिजल्ट क्या हुआ? उनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी उसके ऊपर इतने ज़्यादा क्वेश्चन उठे, उन्होंने गवाही दी। मलिक क़य्यूम वाला किस्सा जो है वो आपके सामने है। फिर मलिक क़य्यूम से पहले जिस तरीके से कहा जाता है कि आर्मी चीफ को गाड़ियां ऑफ़र की गई नवाज शरीफ साहब की तरफ से, चाबियां ऑफ़र की गई, और शरीफ मरहूम साहब कहते थे कि मेरे 2 नहीं 3 नहीं 4 बेटे हैं, पता नहीं इस तरह कह के आर्मी चीफ को जब करवा रहे थे डोनेशन और जो भी उस तरीके से ऑफ़र किया गया वो था। मलिक क़य्यूम की टेप आपके सामने है। और जिस तरीके से जिस बंदे ने माफ़ी मांगी है उन बंदों के अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठता है, समेत इस कावे मुसफ़ी के। यहाँ पे मुझे एक फ़िल्म याद आती है, एक फ़िल्म है, आप अगर मुझे कहेंगे तो मैं उसका नाम भी बता दूंगा, आप बड़ा इंजॉय करेंगे। फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह थी कि एक हादसाती तौर पर एक कत्ल हो जाता है एक खातून से। उस खातून का खावन जो होता है वो फिर अपनी बीवी को बचाने के लिए
क्या क्या करता है, क्योंकि जिसका कत्ल किया होता है वो बहुत बड़ी पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा होता है, और जिस तरीके से उसने इन्होंने कत्ल किया होता है और पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन ये कोई सबूत नहीं छोड़ता। ये जिसकी बीवी ने कत्ल किया होता है उसका खावन जो होता है वो उसको दिखाया, उसका पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया कि किस तरह वो बैठ के केबल का इंचार्ज है, केबल जो चैनल दिखाते हैं ना केबल, इसका इंचार्ज, और फिल्में उसकी जहन के अंदर घुसी हुई होती हैं, और किस तरीके से वो अपनी बीवी को बचा के निकालता है हालांकि उसने मर्डर किया हुआ होता है। वो किस किस जहाँ जहाँ टिकट लिए होते हैं, बैक डेट में टिकट डलवाता है, सफ़र करने के दौरान में पिछली डेटों में जाके टिकट के रिकॉर्ड निकलवाता है ताकि मैं कहीं भी फंसूँ ना, कि जिस टाइम पे कत्ल हुआ था मैं वहाँ नहीं था या मेरी बीवी नहीं थी, हम तो दूसरे शहर गए हुए थे। किस किस तरीके से बैक डेट के जाके बसों के टिकट हासिल करता है, किस तरह होटल के टिकट हासिल करता है, कोई सबूत वो नहीं छोड़ता। अब वो जो इंस्पेक्टर थी वो होती है माँ उस बच्चे की जिसको मर्डर किया होता है, वो बच्चे ने थोड़ी अटेम्प्ट की होती है, वो खैर स्टोरी लंबी हो जाएगी, लेकिन वो उसको पता होता है कि मर्डर इसने किया, सबूत कोई नहीं मिल रहा। फिर एंड पे ले जाके उसको वो ओपन ग्राउंड में बाहर जहाँ पे कुछ नहीं होता तंग आके, जिस टाइम अदालत भी उसको छोड़ देती है, सबूत कोई भी नहीं मिलता, तो तंग आके वो उसको पूछती है कि बताओ तुम, मुझे पता है तो तुमने क्यों किया था, तुम्हारी बीवी ने इस तरह क्यों किया। फिर वो बताता है कि किस तरह मजबूर किया गया था, वो बाहर बताता है, अदालत में नहीं। उस टाइम तक वो बेगुनाह साबित हो चुका होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें अगर सामने उस तरह नहीं है, क्योंकि इफ्स एंड बट्स इतने हैं, हर बंदा माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाता है। हर कोई क्रेडिबल आदमी चले आए तो उस पर बंदा कह सकता है कि यार क्रेडिबल आदमी है। जिनकी अपने माजी के ऊपर, जिनके अपने करियर के ऊपर बड़े बड़े सवाल हैं, वही माफ़िया मांगते हुए नज़र आते हैं। तो समेत इस कावे मुसफ़ी के, तो इससे अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेकसूर नहीं है, लेकिन सवाल अपनी जगह पे बरकरार है। चिड़िया की साथ फिर हाजिर होंगे, अभी के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।